नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां बता दें बकानी में खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय किसान की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। वहीं नदबई के प्राचीन श्री बाबू बाबा मंदिर पर 13 सितंबर को भव्य मेले का आयोजन होगा, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उधर वर्धा के हिंगन घाट में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आत्महत्या, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं पर चर्चा करते हुए युवाओं को सही दिशा देने पर जोर दिया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन अब नजदीक है, लेकिन इगलास के बाजारों में त्यौहार जैसी हलचल या चहल पहल नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर रक्षाबंधन से पहले बाजार ग्राहकों से गुलजार रहते हैं, लेकिन इस बार दुकानों पर ग्राहकों की कमी से व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री कम होने के कारण दुकान का किराया, नौकरों की मजदूरी और बिजली का बिल तक निकालना मुश्किल हो रहा है। इगलास नगर की पुरानी तहसील मार्ग स्थित जीतू फुटवेयर के संचालक जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू ने बताया कि त्यौहार नजदीक होने के बावजूद दुकान पर ग्राहक काफी कम पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकान का किराया, मजदूरों का वेतन और बिजली का बिल निकालना भी मुश्किल हो गया है। जितेंद्र कुमार के मुताबिक गांव-गांव में बेरोजगार युवाओं द्वारा छोटी-छोटी दुकानें शुरू किए जाने के साथ ही ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ने का असर भी स्थानीय बाजार पर पड़ा है। लोगों को घर बैठे सामान उपलब्ध हो जाने से दुकानों पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम हो रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि रक्षाबंधन से पहले अंतिम दिनों में बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और कारोबार में कुछ सुधार आएगा। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू है, जीतू शू स्टोर ग्लास। कितने समय से दुकान कर रहे हो? 12 साल से कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार निकट आता जा रहा है, बाजार की पोजीशन क्या है? बाजार की पोजीशन बहुत ख़राब है इस समय। तो भौनी भट्टे के लाले बहुत मुश्किल से भौनी हो पा रही है 12-1 बजे तक। और जिन लोगों के यहाँ दुकान किराए की है और नौकर चाकर भी हैं, उनकी क्या किराए की पोजीशन? दुकान की तो किराया निकालना मुश्किल हो रहा है इस समय। बहुत बुरी स्थिति है इस समय में बाजार की। तो ये कहाँ? नहीं लग रहा कि रक्षाबंधन है। ग्राहक कहाँ गया? पता नहीं ग्राहक कहाँ गया। बिल्कुल बाजार की स्थिति देखो, आप बाजार में देखो, सारी दुकानों पर सन्नाटा पड़ा हुआ पूरे बाजार के अंदर। सामने लोहे की दुकान है, उसमें भी ग्राहक नहीं है। परचून की दुकान है, परचून की दुकान पर ग्राहक नहीं है। खाने पीने का पदार्थ है, उसमें भी ग्राहक नहीं है। गाँव में दुकान खोलने का भी असर हो गया होगा। हाँ, गाँव की दुकान खोलने का और कुछ ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ऑनलाइन से बाजार पर बहुत बड़ा प्रेशर बना है। ऑनलाइन से बहुत बाजार में, मार्केट में बहुत डाउन हुआ है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। गांव न्योठा स्थित प्राचीन श्री बाबू बाबा मंदिर पर 13 सितंबर को मेला आयोजित होगा। मेला कमेटी की ओर से पोस्टर का विमोचन कर पहला निमंत्रण श्री गणेश जी महाराज और श्री बाबू बाबा को दिया गया। मेले से एक दिन पहले 12 सितंबर को कलश यात्रा और महादीप यज्ञ होगा। 13 सितंबर को ध्वजा पूजन, पूजा अर्चना, फूल बंगला, 56 भोग, अन्नकूट प्रसादी, महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी। सुबह 9 बजे लंबी कूद और गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1100 और द्वितीय 500 रुपये रखा गया है। मेले की तैयारियों को लेकर कमेटी का गठन भी किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबू महाराज का भव्य मेला व जात 13 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। इसमें इसका भव्य निर्माण, जीर्णोद्धार करीब 25 साल पहले भक्तों के चढ़ावे से जो पैसा आता है उसी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और इसमें व्यक्ति विशेष का कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें अब तक करीब 2 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और इस वर्ष हरियाणा की कंपनी वो रंगारंग कंपटीशन, हरियाणा की रागनी, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और अन्नकूट का प्रसाद वितरण, जिसमें करीब 100 सवा मन बाजरा और 40-50 पर्चा कढ़ी के बनते हैं। इसमें बाबू महाराज का जो चमत्कार देखने को मिलता है, इस पर सफ़ेद दाग, मस्से और भी जितने भी चर्म रोग हैं वो बाबा की रज लगाने से ठीक हो जाते हैं। बाबा की रज आज बच्चों ने करीब अब तक 40,000 रज की पुड़िया बना करके तैयार की हैं, जो कि बाबू महाराज के मेले में वितरित की जाएंगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव नोठा में श्री बाबू महाराज के मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेला रहेगा, जिसमें 12 तारीख को भव्य कलश यात्रा और शाम को फूल झांकियों द्वारा बाबा का दरबार सजाया जाएगा। 13 सितंबर को मेन मेला रहेगा, जिसमें अन्नकूट प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक प्रोग्रामों में रागनी प्रोग्राम और खेलकूद प्रतियोगिता, जिसमें
गोला फेंक व लंबी कूद प्रतियोगिता होगी, जिसकी प्रथम इनाम 1100 रुपया और द्वितीय इनाम 500 रुपये रहेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष में मेले प्रशासन की तरफ से ये आगाह करता हूँ आपको कि यहाँ पूर्ण शांति व्यवस्था रहेगी, जिसमें पुलिस जाब्ता तैयार रहेगा और प्रत्येक जगहों पर पुलिस की भारी सुरक्षा रहेगी। महिलाओं के लिए विशेष टीम गठित की गई है इस वर्ष, जिसमें महिलाओं के चीन झपट्टा वगैरह जो डोलते हैं मनचले, उन पर काफ़ी लगाम रहेगी। और अन्नकूट प्रसाद वितरण जो होता है, लगभग 125 मन बाजरा का अन्नकूट प्रसाद वितरण किया जाता है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के और बाबा का दरबार चलेगा तब तक चलता रहेगा। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। चीनी के बढ़ते दाम और कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए पूर्ति विभाग ने विभिन्न फर्मों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर चीनी के स्टॉक और बिक्री से जुड़े अभिलेखों की जांच की। निरीक्षण के दौरान सभी फर्मों में निर्धारित स्टॉक से कम मात्रा में चीनी पाई गई। विभाग ने स्टॉक का सत्यापन करते हुए संभावित कालाबाजारी पर नजर बनाए रखने की बात कही है। अधिकारियों के अनुसार अनियमितता मिलने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कोल्हुई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल भराव, गड्ढे, गंदगी, घास फूस और क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल की समस्या सामने आई है। बारिश के बाद परिसर में पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मुख्य भवन और कर्मचारियों के आवासीय भवन भी जर्जर हालत में हैं। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानियों को देखते हुए सीएमओ सुनील चौधरी ने पीएचसी का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर, बाउंड्री वॉल, जल भराव और भवनों की स्थिति का जायजा लिया। सीएमओ ने कहा कि निरीक्षण में सामने आई कमियों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और आवश्यक कार्रवाई कराकर जल्द समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। पीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो मैंने पाया कि यहाँ की जो बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री ना होने की वजह से सारे जो भी वो हैं लोग इधर से उधर की जा रहे हैं और उसके अंदर जो कूड़ा भी फेंक रहे हैं। जी जी। इससे सफाई की व्यवस्था हमारी ठीक नहीं पा रही है। बाकी इस बिल्डिंग की जो है जीर्णोद्धार के लिए मैंने कहा कि इनोवेशन हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी लग रही है, जर्जर है। जर्जर क्या है, इसका थोड़ा सा रिनोवेशन हो जाए ठीक हो जाएगा। इधर भी बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री है ठीक है, और कैंपस में थोड़ा सा जल भराव भी है, जमीन नीचे है, थोड़ा सा इसमें अगर सबसे प्रॉब्लम जो यही है, जल भराव की है। हाँ, ये इसको भी दूर करा दिया जाएगा। बाकी वोल्टेज की यहाँ प्रॉब्लम है। वोल्टेज के लिए मैंने जेई को फ़ोन किया, अभी वो आ रहे हैं, चेक करने के लिए बुलाया कि वोल्टेज यहाँ कब को आ रहा है। सीएससी के लिए जो है कुछ चर्चाएं जो है जो हो रही थी। सीएससी के लिए कल मैंने पत्र लिखा कि इसमें 2 एकड़ की जमीन की अगर उपलब्धता हो जाए यहाँ पे जी, तो सीएससी बनाई जा सकती है। जी जी। लेकिन ये 2 एकड़ नहीं होगी, नहीं सर, ये कम है, इसके अंदर नहीं बन सकती है। अगल बगल पिपरा ग्राम सभा या अन्य सटी ग्राम सभाओं में। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। हिंगन घाट में 16 से 26 अगस्त तक चल रही मुहिम के तहत 22 अगस्त को केजीएन हॉल में मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कारोबारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आत्महत्या, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी और प्रदूषण जैसी सामाजिक समस्याओं से बचाव, युवाओं को सही दिशा देने पर चर्चा हुई। वहदत-ए-इस्लामी महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉक्टर अबरार आरिफ ने समाज के जिम्मेदार और जागरूक लोगों से मिलकर युवाओं की रहनुमाई और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। कार्यक्रम में यवतमाल से सलीम साजिद और प्रधानाध्यापक मलिक वहाब मौजूद रहे। संचालन मुबारक मलनस ने किया, जबकि मोहम्मद खलील ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। वर्धा से सीनू संवाददाता जावेद पाशा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां विवादित जमीन से जुड़े मामले में मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मौके पर करीब 52 प्लांट की बाउंड्री तोड़े जाने की बात सामने आई है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जमीन मालिकों से बातचीत की। घटना के बाद जमीन मालिकों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। जमीन मालिक अंशुप्रिया के मुताबिक उन्होंने साल 2023 में करीब 20 लाख रुपए प्रति कट्ठा की दर से जमीन खरीदी थी और बाद में बाउंड्री कराई थी। उनका कहना है कि छठ पर्व के बाद वहां घर बनाने की तैयारी थी और उनसे किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं की गई थी। जमीन मालिकों ने सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जाँच कर रही है। 20 अगस्त को अय्यापुर थाना अंतर्गत झपा उदन डी में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या बाउंड्री किया हुआ प्लॉट से, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा उसे तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी
और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और सनी सिंह। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अब तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी उसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया है इन दोनों के विरुद्ध और आज अहियापुर थाना अंतर्गत जो उनका मकान है वहाँ सर्च किया गया है। सर्च में उनके वहाँ से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है जो कि एक तरह से फॉर्जरी का मामला बनता है और उसमें हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भूमाफियाओं को सब चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भूमाफियाओं के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरह से कहा जाए कि पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त होती थी संगठित गिरोह इस तरह से काम कर रहा है और जो कि प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। कुछ लोगों की पहचान भी इसमें अन्य लोगों की पहचान हो रही है। वहां पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो माननीय विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं, इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके जो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें वो हम करेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता इसमें पाई गई है हमारे पास साक्ष्य है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ भूमाफियाओं को कि जिले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमाफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करें, तो जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है हम करें। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आगामी ईद मिलादुन्नबी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रविवार को कोरांव थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने की। थाना प्रभारी ने 26 अगस्त को होने वाले जुलूस को लेकर निर्देश दिए कि निर्धारित रूट और समय का ही पालन किया जाए और किसी नई परंपरा की शुरुआत ना हो। उन्होंने चेतावनी दी कि त्योहार में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने के साथ श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंदिरों में भीड़ नियंत्रण पर भी चर्चा हुई। बैठक में नरेंद्र देव मिश्र, मोहम्मद असलम, सफात अली शाह, सुदीप कुमार सहित पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अरुण कुमार मौर्य की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के रोहिया कला भवन में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य, जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रसोइयों ने हिस्सा लिया और जिले की सभी तहसीलों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से रसोइयों को सम्मानित करने के साथ कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम पोषण योजना के तहत रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है और इसके साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साल में 2 बार 1,000 रुपए ड्रेस के लिए दिए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में रसोइयों के सम्मान और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, आज क्या कार्यक्रम था और क्या इनका मानदेय बढ़ा था? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का लखनऊ से लाइव प्रसारण था जिसमें सभी जनपद के सभी सम्मानित रसोइयों को कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट कार्ड वितरण था और उनका आज मानदेय जो बड़ा है उसमें उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम था। इसमें पूरे जनपद में लगभग सभी तहसील हेडक्वार्टर्स पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में आज ये वितरण किया गया है और सकुशल इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। सर, लगभग कितनी रसोइयाँ होंगी जिले में? लगभग 6000 रसोइयाँ हैं।
रसोइयों के लिए आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है जी। मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत जो रसोइयाँ थी उनका मानदेय अभी तक 2000 था, उस मानदेय को बढ़ाकर उन्होंने 1000 बढ़ाकर 3000 कर दिया। और जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था अभी तक, उसको भी देने का काम किया। और 2 लाख का दुर्घटना बीमा, और अभी तक जो उन्हें क्या नाम है ड्रेस के लिए 500 मिलता था, उसको बढ़ाकर 1000 कर दिया। मतलब साल में 2 बार ड्रेस मिलेगा उनको, और 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 5 लाख की चिकित्सा बीमा, और जो है उनका मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूँकि देश में हमारे जो गरीब बच्चे गांव में पढ़ते हैं उनको पोषण प्राप्त करने के लिए जो खाना बनाती हैं रसोइयाँ, उनका मानदेय बढ़ाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। और निश्चय ही जो केंद्र सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकसित भारत का लक्ष्य था, उस सपने को पूरा करते हुए माननीय योगी जी ने और रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर निश्चय ही बहुत बढ़िया काम किया है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड फतेहपुर 84 के चंदिका खेड़ा गांव में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का 51वां बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार सहित भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश को आजाद कराने में उन्नाव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंदिका खेड़ा के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को देश हमेशा गर्व के साथ याद करता रहेगा। उन्होंने बताया कि गुलाब सिंह लोधी ने लखनऊ के झंडेवाला पार्क में अदम्य साहस दिखाते हुए पेड़ पर चढ़कर तिरंगा फहराया था। सांसद ने कहा कि शहीद किसी जाति या धर्म का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण उनके नाम पर किया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।